वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनदीप सिंह सोशल एक्टिविस्ट। असर पड़ता है हमें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे दो मुख्य घटनाओं पे। कल बात करी थी हमने बिहार की घटनाओं पे, आज बात करेंगे दिल्ली की घटनाओं में कि दिल्ली बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। जैसे जैसे 2024 आ रहा है, दिल्ली बहुत ज़्यादा, दिल्ली की राजनीति में गर्मी पैदा हो रही है। दोस्तों, कल हल्की सी बारिश पड़नी शुरू हुई थी, आज सारा दिन बारिश पड़ी है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण था, उस प्रदूषण के लेवल पे तो थोड़ी सी कमी आई है। जैसे ही बारिश पड़ती है, ट्वीट शुरू हो जाते हैं। कुछ ट्वीट दिल्ली की सरकार से शुरू होते हैं और वहाँ से आम आदमी पार्टी शुरू करती है, और दूसरी तरफ से जो ट्वीट शुरू होते हैं वो बीजेपी करती है। और दोनों का यही कहना है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ भगवान है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, तो आम आदमी पार्टी के साथ भगवान है। तो देखिए, परमात्मा ने बारिश कर दी, कम से कम भगवान हमारी सुन रहा है। उधर से ट्वीट आता है, जी भगवान आपके साथ नहीं है, भगवान भी, उनको भगवान को पता है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए परमात्मा ने बारिश कर दी। तो मैं इन दोनों को बताना चाहूँगा, ना आम आदमी पार्टी की भगवान सुन रहा है, ना बीजेपी की भगवान सुन रहा है। भगवान सुन रहा है जनता जनार्दन की, क्योंकि आप लोगों की सरकार है तो दोनों की निकम्मी है, प्रदूषण को लेकर कुछ कर नहीं रही। अगर आप लोग कुछ करते तो परमात्मा को बीच में ना आना पड़ता। परमात्मा कहता है कि आप दोनों तो लड़ रहे हो, आप दोनों लड़ते रहिए, बारिश मैं ही कर देता हूँ, प्रदूषण में कभी कुछ मैं कम कर देता हूँ। तो आप सब लोगों की, दिल्ली के लोगों की तरफ से, आसपास के क्षेत्र की तरफ से हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा आपने हमें पॉल्यूशन से बचा दिया। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आगे। एक घटना आज जो सुबह हुई है, रॉज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की आज पेशी थी, और संजय सिंह की पेशी के दौरान जो बात संजय सिंह ने रखी कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ होने वाला है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज आप कोर्ट में गए, कोर्ट से वापस आए, लेकिन आपने अडानी का जो जयकारा आप लगाते थे हर बार कि मोदी जो है अडानी अंबानी का भ्रष्टाचार करवा रहा है, या अडानी अंबानी मोदी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज आपने ये नारा नहीं दिया। आज आपने नारा दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को जान का खतरा भी हो सकता है, या बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ बीजेपी करने जा रही है। तो दोस्तों, वो तो आने वाले समय में पता चला गया कि आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी क्या करने वाली है। लेकिन कुछ लाइनें मुझे याद आई दोस्तों, हमारे क्रांतिकारियों की वो लाइनें हैं जो, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया गोरों से। अब ये लोग आ चुके हैं, इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार छोड़ा ही नहीं दोस्तों। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि हमारे वो क्रांतिकारी जो जिनके अपने कुछ आदर्श होते थे, वो अपने आदर्शों को लेके उन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाया। ये उनकी ना एक छोटी सी पैर की जुत्ती की धूल के बराबर, एक जिसे कहते हैं कि छोटे से कण के बराबर भी नहीं है दोस्तों। कुछ तो सोचो, जिन्होंने देश आज़ाद करवाया, जिनके आदर्शों पर चल के हम लोग आज चलते हैं। भगत सिंह की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा देते हैं, क्रांतिकारियों की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा देते हैं, उनकी फ़ोटो पे हाल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उनके नाम पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या चलते हैं उनके भी दिखाए हुए रास्ते पे? नहीं चलते दोस्तों। तो कुछ लाइनें याद आई दोस्तों, ना तड़पने की इजाज़त है, ना फरियाद की है, ना तड़पने की इजाज़त है, ना फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊँ, यही मर्जी मेरे सैयाद की है। तो आज बहुत कुछ हो रहा है। आज कई सरकारें दूसरी सरकारों के ऊपर पक्ष विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करता रहता है, और जो हो सकता है सरकार से अपनी तरफ से वो सरकार करती है। बेशक वो केंद्र की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या दूसरे किसी राज्य में सरकार हो, सरकारें कभी मिलके नहीं चलती। हमें ये नहीं समझ में आया। इन सरकारों के राज्य से बढ़िया तो फिर वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी कि हाँ, हर भारतवासी इकट्ठा था। आज़ादी हमने इसलिए ली है कि हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचे पटकने की कोशिश करते हैं कि सत्ता में मैं बैठूं, सत्ता में मैं बैठूं, और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं दोस्तों। जनता जनार्दन है, खैर जो भी है जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता जैसे कहेगी वैसे इस देश की राजनीति करवट लेती है। तो फिलहाल आगे बात करते हैं। कल रात को और दिल्ली के सभी मंत्री, सभी बॉर्डर पर
पहुँचे अपने अपने दल के साथ और वहाँ निरीक्षण करने लग गए कि देखें कि कौन कौन से बॉर्डर से डीजल के ट्रक दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं और क्या वो दिल्ली वालों के लिए सामान लेके आ रहे हैं या वो ट्रक जो है दिल्ली से होते हुए किसी दूसरी जगह जाएंगे। बहुत सारी कंप्लेंटें पर्यावरण मंत्रालय को जारी थी और दिल्ली सरकार को जारी थी कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर छोटी छोटी एंट्रियां हैं जहां से इन ट्रकों की एंट्री करवाई जा रही थी। तो कल रात को अचानक से सभी मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के, वो अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। निरीक्षण तो किया लेकिन वहाँ पे एक स्थिति और उत्पन्न हो गई कि उनके निरीक्षण करने से वहाँ पे जाम लग गया, बहुत बड़ा जाम लग गया। तो यही स्थिति अमूमन हो रही है कि कोशिश कर रही है, कम से कम हमें इस बात पे तो थोड़ा सा राहत महसूस होती है कि दिल्ली की सरकार, जिस दिल्ली में हम रह रहे हैं, कि वो कोशिश तो कर रही है कम से कम प्रदूषण के खिलाफ कुछ ना कुछ तो कदम उठाने की कोशिश कर रही है। कभी ऑड इवन को लाने की बात होती है, कभी कृत्रिम बारिश को करने की बात होती है, लेकिन परमात्मा ने बारिश कर दी तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। कृत्रिम बारिश दिल्ली सरकार करवाने जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला होना था कि कृत्रिम बारिश करवाई जाए चाहे ना करवाई जाए, और उसके बाद ऑड इवन 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक होना था। लेकिन ऑड इवन को भी दिल्ली सरकार ने अभी टाल दिया है कि अगर प्रदूषण का स्तर ऐसे ही नीचे रहा बारिश के बाद जैसे अभी है, तो प्रदूषण के स्तर पे ही कोई एक्शन लेगी। अगर प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली सरकार प्रदूषण के ऊपर कोई ना कोई अपना स्टेप लेगी। तो पिछली घटनाओं में अगर हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी कई बार बाइट पे बोल चुके थे कि जो पॉल्यूशन है उसकी मुख्य वजह जो है वो पंजाब है। पंजाब में पराली का धुआं जलता है और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन आता है। तो अभी तो सभी मुख्य दल जो हैं ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है पंजाब के अंदर, तो पराली की घटनाओं पे तो रोक लग जानी चाहिए। वहाँ तो आपके पास पंजाब पुलिस भी है, तो आप लोगों को तो वहाँ पे रोक लगा देनी चाहिए। तो आप लोग पराली की घटनाओं पे रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हो? अब पराली की घटनाओं पे आरोप पहले लगाते थे पंजाब सरकार के ऊपर, अब आरोप लगाते हैं यूपी सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर कि देखिए जी पराली यहाँ जल रही है वहाँ नहीं जल रही। अजीब इत्तेफाक है। प्रदूषण को रोकने के लिए सभी सरकारों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जनता जनार्दन की सेहत से खिलवाड़ मत करें। जनता जनार्दन के लिए आप लोग काम करें, पब्लिक के लिए काम करें। आप लोगों को चुन के भेजा गया है, हम लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए आप लोगों को चुन के भेजा गया है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अगर आप लोग चलेंगे तो जनता जनार्दन का क्या हाल होगा? आप ये सोच के देखिए कि इस प्रदूषण की वजह से कितनी जानें रोज जा रही हैं। कुछ घटनाएं अभी हमारे सामने हुई हैं कि पोल्यूशन की वजह से एक परिवार में 2 मृत्यु हुई हैं प्रदूषण की वजह से। पहले एक छोटा भाई जाता है, छोटे भाई के बाद उनकी खबर सुन के बड़ा भाई जो कि प्रदूषण की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था वो एक्सपायर हो जाता है। अनगिनत कहानियां ऐसी हैं, अनगिनत केस ऐसे हैं जिसमें प्रदूषण की वजह से मौतें हो रही हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती जा रही हैं। लोग अपना करें। आप लोग अगर मिलके काम करेंगे, जिनके लिए आप काम करना चाह रहे हैं वो तड़प रहे हैं इस समय, लेकिन उन लोगों को जिंदगी मिले ना मिले समझ में नहीं आता आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आइए देखें एक छोटी सी क्लिप जो संजय सिंह जी का बयान है, उसके बाद जो दिल्ली के सभी मंत्रालय के जितने भी हमारे मंत्री हैं वो किस तरह से सभी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तो देखें ये छोटी सी क्लिपें देखें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कोई बात है, रास्ता मत रोको भाई। फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। क्या घटना बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने। कल रात से दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश ने दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हुई है। उसमें कई बिंदुओं पर सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। सरकार अभी कोर्ट के रिटन फैसले का इंतज़ार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थीं कि कई जगहों से ट्रक जो है जो की एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं हैं, उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जा कर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज़ निकल कर के आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो शहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहाँ पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए कई छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं जहाँ से भी ट्रक इंटर करते हैं। वहाँ पे टोल भी है लेकिन वहाँ पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी जहाँ से जो जिन ट्रकों पे बंदिश है उनको वापस किया जा रहा था, कितने ट्रक वापस हुए। लेकिन जो छोटे छोटे नाके हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर रजिस्टर भी नहीं पाए गए थे। तो आज अभी हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि वो उन छोटे छोटे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ भी अपनी टीम को डिप्लॉय करें। दूसरा, कल रात में हमने ये पाया था, सिंगू बॉर्डर पे हम जब गए थे, कि वहाँ पर इस चेकिंग की प्रक्रिया में काफ़ी जाम की स्थिति बन रही है और उससे भी जब वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उससे भी उस जाम से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो वहाँ पे हमने लोगों से बात की, अधिकारियों से, तो उनका सुझाव था कि जो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरियल है, जो बाहर रोड बनी है, अगर वहाँ हरियाणा और यूपी की सरकारें अगर अपनी एक टीम डिप्लॉय कर दें तो उनको वहीं से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आकर के जाम की स्थिति बन रही है उससे निजात मिल सकता है। तो आज मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को भी लिख रहा हूँ, एक छोटी छोटी टीम उन दोनों जगहों पे डिप्लॉय हो जाए। अगर वहीं पर चेक करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा
तो दिल्ली के बॉर्डर से आकर के जो उनको लौटना पड़ रहा है और फिर वो वहीं जा रहे हैं और वहाँ से वो ईस्टर्नर और वेस्टर्नर पेरिफेरियल पर जा रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो रही है इससे बचा जा सकता है और थोड़ा ट्रैफिक जो है स्मूथ किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि आज धनतेरस है, सभी लोगों की धनतेरस की शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिवाली के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी, या लोग पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा सभी दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, सभी लोग दिए जला करके दिवाली मनाएं अच्छे से, और हम कोशिश करें कि जो आज प्रदूषण की स्थिति है, दिवाली के अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल रहे, वो हम सबके सेहत के लिए बेहतर है। थैंक यू। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और कई रिपोर्ट से आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे ट्रक्स जिनका दिल्ली में अभी एंट्री अलाउड नहीं है, जिनके पास एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, कि ऐसे ट्रक्स इलीगली दिल्ली को एंटर कर रहे हैं। इसी वजह से आज रात को 11 बजे दिल्ली के हर बॉर्डर पे दिल्ली सरकार के मंत्री खुद उतरे हैं। देखिए, ये जरूरी इसलिए है कि अगर हम खुद नहीं उतरेंगे तो फिर अफसर भी शायद नहीं वहाँ पे आएंगे ये सब चेकिंग करने के लिए। और आज दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और प्रदूषण को रोकना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, सुना आपने अभी क्या बातें हुई हैं। दिल्ली के सभी मंत्री सभी बॉर्डर पर पहुंच गए। छोटी छोटी जो एंट्रियां हो रही हैं उनको बंद करवाने के लिए जितनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। सभी एंट्री पॉइंट चेक किए जा रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी एंट्री पॉइंट है सभी चेक किए जा रहे हैं। और दिल्ली परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कि आपकी तरफ से जो भी ट्रक आ रहे हैं उनको रोका जाए और उनको इस तरह से डाइवर्ट किया जाए कि उनको रोकने, जो निरीक्षण के समय जो उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो ट्रक इधर उधर जो भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं उसकी वजह से जाम ना लगे। उसकी वजह से त्यौहार के दिन वैसे ही हैं और लंबा लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से जनता जनार्दन परेशान हो रही है। तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से ये बयान दे रही है। और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री जो गोपाल राय जी का एक और बयान जो सामने आया है कि अभी ऑड इवन को अभी रोका गया है। ऑड इवन को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि अगर प्रदूषण के लेवल पे ऐसे ही अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो पॉल्यूशन को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए अभी हो सकता है ऑड इवन की घटना पे रोक लगा दी जाए। दोस्तों, ऑड इवन अभी आगे ना लाया जाए। और आप सब लोगों से भी ये गुजारिश, दीपावली में हर साल बैन होता है पटाखों पे, लेकिन लोग पटाखे जलाते हैं। दोस्तों, इस बार दीपावली में आप लोगों से गुजारिश है कि दीपावली में पटाखे ना जलाएं, दिए जलाएं, एक दूसरे से मिलके त्यौहार को मनाएं। दोस्तों, पटाखों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और हम लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों के जीवन पर असर पड़ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि पोल्यूशन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। दोस्तों, दूसरी जो घटना है दोस्तों वो संजय सिंह जी की हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात करी कि संजय सिंह जी ने आज कोर्ट में जाते हुए अचानक से गए तो सबसे नमस्कार 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 करते हुए कोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही उनकी बेल पे रोक लगा दी जाती है तो उसके बाद बाहर आते हैं और आते ही एक चीज़ बोलते हैं कि देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, 2 स्टेट अरविंद केजरीवाल जी इस समय चला रहे हैं, पंजाब की और दिल्ली की, मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। अभी कई स्टेटों के अंदर चुनाव हैं और कई स्टेटों के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी जाने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी अप्रिय घटना अरविंद केजरीवाल जी के साथ होने वाली है? जबकि अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन भी नहीं करते जितनी हमारी जानकारी है, उनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं है। तो उनके साथ ऐसी कौन सी अप्रिय घटना होने वाली है? संजय सिंह जी अगर हो सकता तो ये बताते। संजय सिंह जी ने ये तो नहीं बताया कि अडानी अंबानी की आज कितना उन्होंने करप्शन कर दिया। आज तो संजय सिंह जी ना अंबानी के करप्शन पे बोले, ना अडानी के करप्शन पे बोले, ना मोदी जी की हाय हाय करी, लेकिन आज कुछ अलग ही सुर पे उन्होंने ये बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि अप्रिय घटना कोई ऐसी अरविंद केजरीवाल जी के साथ होगी। अरविंद केजरीवाल जी
2 स्टेटों के इस समय मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं। पंजाब की सरकार भी उनके पास है, दिल्ली की सरकार भी उनके पास है। ये बस मुद्दों से हटाया जाना, इसको हम यही बात कह सकते हैं। हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मुख्यमंत्री हैं 2 स्टेटों के, कई स्टेटों के अंदर चुनाव हैं, तो वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल जी अभी जा रहे हैं, मुख्य प्रचारक के रूप में अपनी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें ना करी जाएं तो अच्छा है। तो दोस्तों, हमारे क्रांतिकारी साथियों की 2 लाइनें फिर याद आई हैं, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद इस वीडियो का यही समाप्त करेंगे। तो 2 लाइनें आप लोगों के आगे। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम।